ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਕਟਰ ਅਲਜਬਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो। ये छोटा जिहा टॉपिक है क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो इन्हां दोनों का संबंध डायरेक्शन के नाल है और डायरेक्शन वैक्टर का इंटीग्रल पार्ट है, इसलिए इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन होनी सबनों जरूरी है जो आप वैक्टर पढ़ रहे हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन कोसाइन सब तो पहला है डायरेक्शन कोसाइन, जिसनों आप शॉर्ट दे विच डीसीज बोलते हैं। हाँ जी, देखो एक वैक्टर की है, अगर आप वैक्टर की गल करिए तो वैक्टर एक स्ट्रेट लाइन है विद डायरेक्शन, तो आप कह सकते हैं अ डायरेक्टेड लाइन, एक लाइन जिसदे कोल की है डायरेक्शन है, आ डायरेक्टेड लाइन। तो देखो क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो होंगी है वो इस तरीके होंगी है जिसकी जो दोनों ही डायरेक्शन में चलती है, लेकिन अगर आप गल करांगे वैक्टर की तो उसके उपर आप एक साइड एरो लगा दें, उसकी डायरेक्शन फिक्स हो जाती है, तो वही स्ट्रेट लाइन जो है वो वैक्टर बन जाती है। ठीक है जी। तो जो इसकी मैगनीट्यूड है वो लेंथ तो देख सकते हैं और जो डायरेक्शन है वो एरो हेड तो पता लग सकती है। हाँ जी, लेकिन आप अज जो पढ़ांगे आप पढ़ांगे डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन दे विच की है, देखो ये अपने को स्पेस है जो मैं बनाने जा रहा, ये स्पेस है, यानी कि प्लेन नहीं है, स्पेस है, 2D नहीं है 3D है। तो इस दे विच कोई एक वैक्टर है, एक पॉइंट है एक्चुअली। तो पॉइंट बनाने के लिए आप की करते हैं, आप हेल्प ले लें एक छोटे जे क्यूबाइड की। ताकि आपां पॉइंट की जो विजुलाइजेशन है हो सके कि पॉइंट 3D के अंदर है। अगर आप सीधा ही पॉइंट लगा देंगे तो विजुलाइजेशन थोड़ी जी मुश्किल हो जाती है, इसलिए आप क्यूबाइड पहला बना लें। तो क्यूबाइड तो आपको आइडिया हो जाता है कि पॉइंट 3D के अंदर है। आप इस पॉइंट की गल करना चाह रहे हैं, P पॉइंट की। हाँ जी, स्पेस के अंदर एक पॉइंट P है और अगर आप इसनों मिला दिए तो ये बन जाता है OP वैक्टर। OP वैक्टर को तुसी की कह सकते हो? OP वैक्टर क्या है? OP वैक्टर है पॉइंट P का पोजीशन वैक्टर। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, पोजीशन वैक्टर ऑफ पॉइंट P। हाँ जी, ये जो अपना वैक्टर है ये अपने जो कोऑर्डिनेट एक्सिस ने, जिमें कि एक्स ए वाई है और आप ऊपर ਨੂੰ Z दिखा देने। ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उस दे नाल एक ही एंगल बना सकता है पॉजिटिव डायरेक्शन। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव Z है, ये पॉजिटिव Y है। तो इस दे अगेंस्ट इधर नेगेटिव एक्स होएगा, इस दे अंदर नेगेटिव Y होगा और नीचे नेगेटिव Z होएगा, जिसकी गल आप नहीं कर रहे। आप गल कर रहे हैं पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव Y एंड पॉजिटिव Z। तीनों एक्सिस के नाल ये जो वैक्टर है एंगल बनाता है। एक्स के नाल बनाता है एल्फा, Y के नाल बनाता है बीटा और Z के नाल बनाता है गामा। तीनों एंगल हो गए एल्फा बीटा गामा। तो आप लिख देने एल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स मेड बाय OP वैक्टर विद पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। केड़े केड़े? एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली, एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। देखो इस दे विच जो वर्ड आपने फोकस करना है, एम्फेसाइज करना जिस गल ते, वो है पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। ध्यान देना है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अगर देखो लाइन होंगी तो लाइन पॉजिटिव, जिवें मान लो ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, तो लाइन इस दे नाल दो एंगल बना सकती सी पॉजिटिव दे नाल।
दो पॉजिटिव ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਇਹ ਔਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਇਹ, पॉजिटिव एक्सिस ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ, क्योंकि इस दी दो डायरैक्शन हो सकती सी, लेकिन क्योंकि अपने को वैक्टर है, मान लो ए डायरैक्शन है, तो फिर ए वाला एंगल नहीं बनेगा, सिर्फ एक ही एंगल बनेगा, क्योंकि ए वैक्टर दी डायरैक्शन, ये अपना पॉजिटिव एक्सिस, तो विच एक ही एंगल बनेगा जो एल्फा है। ए एल्फा नहीं है, ए एल्फा ठीक है और एल्फा नहीं हो सकता, क्योंकि ए लाइन के केस हो सकता सी, लाइन के केस में दो एंगल हो सकते सी, लेकिन वैक्टर दे, क्योंकि वैक्टर की एक डायरैक्टेड लाइन है, तो एक ही एंगल होएगा। ठीक है जी, तो आप वैक्टर बना रहे हैं, वैक्टर के केस गल कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस दे नाल बनेगा, पॉजिटिव Z एक्सिस दे नाल गामा, पॉजिटिव Y एक्सिस दे नाल बीटा, तीनों एंगल हो गए जी, एल्फा बीटा गामा। तो याद रखना है ये पॉजिटिव एक्सिस दे नाल हुंदे ने एंगल, नैगेटिव एक्सिस नाल नहीं होंगे, और वैक्टर है तो ये एक ही एंगल पॉसिबल है, दो नहीं हो सकते। हाँ जी, हुण अपने कोल की हुंदा, आपां गल कर रहे सी डीसीज दी, तो डीसीज की हुंदा है, नाम तो ही क्लीयर है, डायरैक्शन कोसाइन। तो आपां की लिखांगे, द कोसाइन ऑफ द कोसाइंस ऑफ एंगल alpha, beta and gamma are called DCs। हाँ जी, अल्फा बीटा गामा नू cos लगा दो, तो cos alpha, cos beta and cos gamma, cos alpha, cos beta, cos gamma। इसनू आपां शॉर्ट विच बोलते हैं LMN, ये इन्हां दे स्टैंडर्ड नाम रख दिते गए ने। इसका कारण ये है क्योंकि वार वार कॉस वर्ड यूज़ करना, लंबा वर्ड है कोसाइन या फिर कॉस, उसके बदले LMN है ना, कॉस एल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा बोलने की बजाय आप बोलांगे LMN। तो ये किने अपने को LM एंड N, इन्होंने बोलते हैं DCs, ये अपने को DCs ने LMN, कॉस एल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। हाँ जी, हुण आपां अगे वधदे हां। पहला इसका एक बार तुसीं स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसनूं पॉज करके एक बार नोट कर लो, क्योंकि फिर इस दे विच आपां ओवर राइट कर देंगे, तुसीं उसनूं रीड्रा कर लेना। इसी डायग्राम दे विच आपां अगे वैल्यू फाइंड आउट करनी ने कॉस एल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की, तो उस तो पहला तुसीं इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, तो देखो अपना गोल की है, अपना गोल है कॉस एल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा की वैल्यू फाइंड आउट करना। उस दे लई आपां नूं कुछ चीज़ां विजुलाइज करनियां पैणगियां, अपनी जो दिमाग की इमेजिनेशन की जो पावर है उसनूं वधाउणा पएगा, और आपां बहुत ही आराम नाल अगर थोड़ा जिहा ओपन माइंड होके अपने इमेजिनेशन की जो पावर है, कल्पना शक्ति नूं थोड़ा जिहा वधा लईए, तो आप महसूस करांगे कि कॉस एल्फा, कॉस बीटा निकालना बहुत ही आसान है। देखो इसनूं निकालण दे लई आपां एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ करनी है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल दे विच आपां कोई भी ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो लिख सकते हैं, और आपां इस केस विच कॉस एल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकालांगे, यानी कि कॉस ही फाइंड आउट करांगे। तुसीं देखो अगर इस पॉइंट नूं आपां ए कहने आ, अगर पी दे कोआर्डीनेट जो ने वो हो जान A, B, C, A, B, C, तो ए पॉइंट पहला आप इसका मतलब की होएगा, पहला आप एक्स की डायरैक्शन ए गए तो A 0 0 हो जाएगा, फिर बाहर नूं वाई की डायरैक्शन परपेंडिकुलरली बाहर नूं आए, जो कि आप इत्थे दिखावांगे, वो है A, B, 0, फिर आप ऊपर नूं आए Z डायरैक्शन गए C, तो A B C, ये पॉइंट आ गया A B C। हुण ध्यान नाल देखो, अगर आप इस लाइन नूं इस दे नाल मिला दईए, P पॉइंट नूं A दे नाल अगर आप मिला दईए, तो ये एंगल कितना होएगा, ये एंगल होएगा 90 डिग्री। ये एंगल कितना होएगा 90 डिग्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स नूं तो आइडिया हो गया होएगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट नूं शायद ना पता लग गया होवे, तो उन्हां लई आपां एक्सप्लेन कर देने कि एंगल 90 डिग्री क्यों है और किवें है।
ये समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये समझने सफल हो गए कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो फिर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यू फाइंड आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। तो मैं इसनों मिटान लग्या उपर जो डेफिनेशन लिखिया ने। तो आप समझने की कोशिश करते हैं कि किवें ए वाला एंगल 90 डिग्री है। तो देखो, हाँ जी, तो देखो अगर आप ए वाला जो पॉइंट P है ये अपने एक्स वाई प्लेन के विच हुंदा, मतलब कि इत्थे हुंदा, तो फिर अपनी ये लाइन आ होनी सी, मतलब ए वाली जो ट्रायंगल है इस प्लेन के विच इदां, ये जो प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल है, ये प्लेन क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। जिवें क्या बुक है, ठीक है जी, ए है, ए वाला जो प्लेन है इत्थे, इस प्लेन दे विच अगर अपना पॉइंट P हुंदा तो ये वाली जो ट्रायंगल उपर आपां नूं दिख रही है ये इस प्लेन दे विच बनी होनी सी। मैं कहने की कोशिश कर रहा, तो अगर आप इसनूं एक्स वाई प्लेन नूं बना लीए, सिर्फ आप एक्स और वाई ही बनाने हैं ताकि आपां नूं क्लीयर हो जाए। ये अपना एक्स वाई प्लेन है, तो ए पॉइंट इत्थे हुंदा ए डिस्टेंस ते, और ए पॉइंट P मान लेने ए P नीचे हुंदा, उसका नाम आप P डैश मान लेने। तो आप इसकी गल कर रहे हैं जो इस प्लेन दे विच, इस प्लेन नूं मैं इदा खोल के थोड़े सामने दिखा देता, तो ये चीज़ होंगी, ठीक है जी। तो फिर तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आती, सब नूं पता है ए इधर जाने, फिर इस वाई क्योंकि परपेंडिकुलर है तो मतलब अपने आप ही परपेंडिकुलर है। तो ए वाला एंगल परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री हुंदा, यानी कि ए वाला जो P डैश ए है ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि ए वाला एंगल 90 डिग्री हुंदा। हुण देखो हुण की हो रहा है, हुण ए वाला पॉइंट उपर नूं उठना शुरू कर रहा है। जदों ये पॉइंट उपर नूं उठना शुरू कर रहा है तो जी ये जो पॉइंट है ये उपर नूं उठना शुरू कर रहा है, तो तुसीं समझ सकते हो ये वाला पॉइंट उपर नूं आपां बोल रहे हैं इत्थे उपर नूं उठना, क्योंकि हुण अपना Z एक्सिस परपेंडिकुलर है, उपर का मतलब बाहर नूं, इत्थे की होएगा बाहर नूं। ये P पॉइंट बाहर नूं आ रहा है, मान लो ये P पॉइंट इत्थे पहुंच गया, ये वाला P पॉइंट है, तो ये की हो जाएगा P डैश ए इदा होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। हाँ जी, ए वाला पॉइंट उपर नूं उठदा उठदा मान लो इत्थे आ गया, तो ये वाली जो साइड आप तुसीं देख रहे हो ये इनकलाइंड होंदी होंदी इदा हो जाएगी, ठीक है जी। और जिवें तुसीं इसनूं मिलाओगे ये वाला एंगल हुण भी 90 है। ये पॉइंट जिवें जिवें उपर जाएगा जो P डैश ए है जिवें जिवें उपर उठेगी, जिथे भी तुसीं इसनूं मिलाओगे इस दे नाल, जिथे भी तुसीं इसनूं मिलाओगे ये एंगल हमेशा 90 डिग्री ही बनता रहेगा, ठीक है जी। ये एंगल हमेशा ही की रहेगा 90 डिग्री। तो ये हुण इस प्लेन के अंदर है ट्रायंगल, ये फिर ट्रायंगल की होएगी ये इस प्लेन के विचों फिर उपर उठती जाएगी, तिरछी होंदी जाएगी, तो इदा करके टेढ़ी हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी, लेकिन P A इस ते परपेंडिकुलर होएगा। ये तो गल सी इमेजीनेशन की, जिन्होंने अजे भी नहीं समझ आई उन्होंने आप मैथमेटिकली प्रूफ कर देंगे। देखो तुसी एक कॉन्सैप्ट पढ़ के आए हो डिस्टेंस फॉर्मूला का, उस दे नाल आप प्रूफ कर देने। देखो ए वाला जो एंगल है 90 डिग्री किवें है, ठीक है जी, ए वाला एंगल 90 डिग्री किवें है। अगर तुसी P A डिस्टेंस निकालो तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप पढ़िया हुआ है, तो की हो जाएगा दो पॉइंट के विच दा डिस्टेंस, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देना। डिस्टेंस फॉर्मूला वैसे तो सबनों पता ही होंगे, 10th भी पढ़िया है, और जो 2D च होंदा वही 3D च होंदा। हाँ जी, डिस्टेंस फॉर्मूला की होंदा दो पॉइंट के विच दा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये है जी अपने को दो पॉइंट अगर है ने, एक पॉइंट है x1 y1 z1, एक पॉइंट है x1 y1 z1, और एक पॉइंट अपने को B पॉइंट वो है x2 y2
y2 z2 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ d ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ x2 - x1 ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ y2 - y1 ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ z2 - z1 ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ रूट ले लो, ये होंगे। अगर आप ये इत्थे लगा दिए डिस्टेंस फॉर्मूला तो पी ए माइनस ए दा होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये डिस्टेंस फॉर्मूला मैं मिटाउन लग्या क्योंकि सब जानते ही होंगे ने, हाँ जी। तो A2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस B माइनस 0 का होल स्क्वायर, सॉरी ए माइनस ए का होल स्क्वायर, ए माइनस ए का होल स्क्वायर, B माइनस 0 का स्क्वायर और C माइनस 0 का स्क्वायर। हाँ जी, ये अपने को आ गया 0 ही हो गया, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ए वाली जो लेंथ है पी ए कितनी है B स्क्वायर C स्क्वायर और ओ ए लेंथ कितनी है, ओ ए लेंथ है A। हाँ जी, हुण OP लेंथ कितनी है, तो OP लेंथ कितनी है इत्थे लिख दें OP, वो है अंडर रूट आ देखो अपना वैक्टर की सी OP वैक्टर, OP वैक्टर है A आई कैप, B पोजीशन वैक्टर, ये आप पहला तो जानते हैं और इसकी मैग्नीट्यूड की होएगी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। हाँ जी, तो OP की मैग्नीट्यूड भी अपने को की है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। हाँ जी, तो तुसी देखो अगर मैं पी ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर कर दिया तो वो की होएगा इसका स्क्वायर प्लस ओ ए मतलब ए का स्क्वायर। तो तुसी देखोगे ये की बन गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए अंडर रूट हट गया प्लस ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आप ध्यान नाल देखिए तो ये की है ओपी का स्क्वायर, एक ही है ओपी का स्क्वायर। तो देखो ये हाइपोटेन्यूज है, ओपी इज हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम सब पढ़ के आए ने, सब दी मनपसंद थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम। हाँ जी, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। इसका मतलब की है ट्रायंगल ओ ए पी इज राइट एंगल ट्रायंगल, इज राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एंगल ए वाला पी ए या ओ ए पी इज 90 डिग्री। ये कॉन्सैप्ट समझाने तो बाद डायरैक्शन कोसाइन का इत्थे कुछ भी नहीं रह गया, बहुत ही आसान है। एक बार इसका तुसी इसनों देखो, इसका पॉज करके नोट करो और या फिर स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, इसनों समझते हैं अगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान चीज़ है, नोट कर लो जी इसनों। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप प्रूफ कर दिता कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ही है राइट एंगल ट्रायंगल। ये जिमें जिमें पी पॉइंट उपर उठता जाएगा तो ए वाले जो डिस्टेंस होंगे, ए वाले जो डिस्टेंस होंगे ये हमेशा इस एक्सिस के उपर परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस के उपर परपेंडिकुलर रहेंगे। इत्थे आप थोड़ा आसानी नाल समझ सकते हैं, जिमें ही बाहर को आवांगे तो ये टेढ़ी हाइट लेकिन रहेगी क्या परपेंडिकुलर, ठीक है। मान लो इत्थे तक भी पहुँच गए ए और ए परपेंडिकुलर, तो जिमें जिमें पॉइंट उपर उठता जाएगा हर मूवमेंट से हर पल ए वाली जो लाइन है ये वड्डियां होंदियां जाएंगियां थोड़ी थोड़ियां। जिमें आ पी डैश ए है, इन्नी है पी डैश ए, पी डैश, ये जिमें जिमें पॉइंट उपर उठेगा ये भी साइड थोड़ी जी वड्डी होंदी जाएगी और ये ओ पी डैश भी वड्डी होंदी जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर वड्डा होंदा जाएगा तो बेस फिक्स है, तो अपना हाइपोटेन्यूज भी वड्डा होंदा, लेकिन ये रहेगा हमेशा 90 डिग्री से। ये जो परपेंडिकुलर ही रहेगी लाइन केड़ी पी डैश ए, पी तक पहुँचते पहुँचते। तो आप मैथमेटिकली भी समझ रहे, विजुलाइज करने की भी कोशिश की है। हुण आप समझते हैं जिमें जिमें ए वाला एंगल 90 है उवें
अगर मैं इस पॉइंट ਨੂੰ B ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, अगर ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਗਲ ਵੀ 90 ਹੈ, और एवें ही अगर ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਗਲ भी 90 ही आएगा। तो इंटरस्टिंग चीज़ है, बहुत ही आसान है क्योंकि ये तो अपन तिरछा लग रहा है इतने, क्योंकि बोर्ड के उपर आप ड्रॉ किया है, वैसे एक्सिस बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर मन के इमेजिन करोगे तो ये 1 मिनट का काम है, थोड़ा समझ आ जाएगा। हाँ जी, तो अपने को 3 राइट एंगल ट्रायंगल आ गया और अपने को 3 ही एंगल ने, कॉस एल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी है। लो आप इसको मिटा दें। हाँ जी, ये आप PA फाइंड आउट की सी डिस्टेंस फॉर्मूला के नाल, ये अपने को OA सी, ठीक है जी, ये अपने को परपेंडिकुलर है, ये बेस है, या हाइपोटेन्यूज आ गई। हाँ जी, इसको आप हुण मिटा दें, एक मैथेमैटिकल प्रूफ सी है। हुण आप वो ट्रायंगल बनाने जो अपने काम दियां ने, किहड़ियां-किहड़ियां? ट्रायंगल OP जो आप लिखी OAP, तो ट्रायंगल OAP जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, आप देखा आप हुणे बना देने एक्सिस। हाँ जी, ये अपना पॉइंट O है और ये अपना पॉइंट P है और ये अपना एंगल एल्फा है, ये अपना वेक्टर है, ठीक है जी। जो एक तिरछी जी ट्रायंगल है, इसनों आप सामने लैके बोर्ड के उपर प्लेन दे विच बना देता है। हाँ जी, ये आपां नूं पता ए है, ये परपेंडिकुलर है और ये डिस्टेंस भी ए है। OA कितना है, सॉरी ए। तो कॉस एल्फा की आएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, मतलब A ओवर दिस R मैग्नीट्यूड। अगर आप इस वैक्टर नूं R का नाम दे दें, किस वैक्टर नूं? OP वैक्टर नूं अगर आप R वैक्टर कहने हैं तो एक ही हो जाएगा, ये हो जाएगा R वैक्टर। हाँ जी, A आई कैप पोजीशन वैक्टर है। हाँ जी, पहला भी आप लिखा से, लेकिन हुण आप सामने लिख देता, ठीक है जी। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। इसे ही तरीके अगर इसको मिटा देने, राइट एंगल ट्रायंगल आप प्रूव कर चुके हैं। हाँ जी, इसे ही तरीके अगर आप वाई एक्सिस का हिसाब करिए तो ये अपना वाई एक्सिस है, ये अपना पॉइंट O है, वाई एक्सिस के पॉइंट B है, ठीक है जी, और ये अपना P है, ठीक है जी। तो ये एंगल जो इसने बनाया बीटा एंगल है, ठीक है जी, और ये डिस्टेंस B है। आप कितना B बाहर ਨੂੰ आए सी, तो ये B डिस्टेंस है, ठीक है जी। OB B है, तो ये परपेंडिकुलर है केड़ी लाइन PB। ये आप की फाइंड आउट करांगे, ये फाइंड आउट करांगे आप कॉस बीटा। हाँ जी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, मतलब B ओवर R वैक्टर। इस ट्रायंगल के अंदर ए बेस है और एक ही है हाइपोटेन्यूज है, R मैग्नीट्यूड। इतने लिख देता सी आप R मैग्नीट्यूड, R मैग्नीट्यूड। हाँ जी, सिमिलरली अगर आप Z एक्सिस पे फोकस करिए तो आप देखेंगे ये अपना पॉइंट O है, Z ऊपर नूं कितना उठे सी C, तो ये पॉइंट C तक ये डिस्टेंस C है, और जो अपनी लाइन है, ठीक है जी, वो की है परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, ये पॉइंट P है और ये परपेंडिकुलर है, और ये मैग्नीट्यूड R मैग्नीट्यूड है। तो इसनों आप की बोलांगे गामा। ये एंगल कितना बनाया सी Z एक्सिस के नाल गामा, ये अपन बनाने की लोड़ नहीं है। हाँ जी, इत्थे भी अपन ये ड्रॉ करने की लोड़ नहीं है। हाँ जी, कॉस गामा, कॉस गामा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, C ओवर R वैक्टर। देखो जी, आप मैग्नीट्यूड सॉरी आप वैल्यू निकाल चुके हैं किसकी? कॉस एल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, जिसनों आप कहा सी LMN, मतलब डायरैक्शन कोसाइन ऑफ अ वैक्टर। तो देखो ये जो एंगल्स ने जो आप इन्हों कोसाइन लगा दें उन्होंने बोलते हैं आप डायरैक्शन कोसाइन, और इन्हों का एक ही पर्पज़ है, क्या पर्पज़ है? वैक्टर की डायरैक्शन दसना। क्योंकि एक यूनिक लाइन, एक पर्टिकुलर एंगल ही बनाएगी एक्सिस के नाल, एल्फा बीटा गामा। जिमें एंगल चेंज होंगे एल्फा बीटा गामा को एक भी चेंज हो गया तो की होएगा? वैक्टर की डायरैक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसनों एक बार स्क्रीनशॉट लो
या फिर पॉज करके इसका नोट्स ले लो सो दैट कि आप अगे बढ़ सकिए। तो आप देख रहे हैं बहुत ही आसान टॉपिक है। हाँ जी, तो आप की फाइंड आउट किया, आप फाइंड आउट किया कि कोई भी एक वैक्टर जो बनता है तो उसदे विच तीन एक्सिस नाल तीन डिफरेंट एंगल अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव साइड दे नाल पॉजिटिव कोआर्डीनेट्स दे नाल पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड दे नाल अल्फा बीटा गामा बनाता है। तो जो एल हुंदा है कॉस अल्फा हुंदा है, इन्होंने आप डीसीज कहने हैं डायरेक्शन को साइन। जो एम है ये कॉस बीटा हुंदा है और जो एन है कॉस गामा हुंदा है। ठीक है जी, एल एम एन डीसीज ऑफ डायरेक्शन को साइन ऑफ अ वैक्टर। हाँ जी, ये आप वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तिने। ए हुंदी अपने कोल ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वैक्टर, बी बाय ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वैक्टर, बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वैक्टर, सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वैक्टर। हाँ जी, ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वैक्टर, बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वैक्टर, सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वैक्टर। हाँ जी, तो एक बार आप दोबारा फिर इत्थे ड्रॉ कर लेने सो दैट कि आपको ये पता लगता रहे कि आप किस वैक्टर की गल कर रहे हैं। हाँ जी, ये सी अपना OP वैक्टर और इस दे नाल एंगल बनाया सी एल्फा पॉजिटिव एक्स, इस दे नाल बनाया सी पॉजिटिव वाई बीटा और इस दे नाल बनाया सी गामा पॉजिटिव जेड। हाँ जी, तो ये जो वैक्टर है जिसमें आप आर वैक्टर के नाम नाल जान रहे हैं, ये आर वैक्टर जो है ये बेसिकली OP वैक्टर है, मतलब पोजीशन वैक्टर ऑफ पॉइंट P है। या आप फिर तो दोबारा जानकारी लिख देते शॉर्ट दे विच। हाँ जी, अगर आप इसनों 1 2 और 3 कह दईए और स्क्वेयरिंग एडिंग कर दईए, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 2 एंड 3 स्क्वेयर करके इन्होंने ऐड कर दिए तो की होएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, बी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। हाँ जी, अगर मान लो एलसीएम ले लिया आप तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आर मैग्नीट्यूड स्क्वायर। हाँ जी, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। हाँ जी, इन्हों की वैल्यू आपको पता है कि आर की मैग्नीट्यूड की है, आर की मैग्नीट्यूड है अंडर रूट। हाँ जी, आर की है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो आर की होएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर द रूट मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, आई द स्केलर कंपोनेंट द स्क्वायर, जे द स्केलर कंपोनेंट द स्क्वायर एंड के द स्केलर कंपोनेंट द स्क्वायर और ऊपर रूट। इसका मतलब मॉड द स्क्वायर की होएगा वो होएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देख लो, इसका मतलब आप इसमें लिख सकते हैं आर स्क्वायर। एक ही है बेसिकली आर स्क्वायर और नीचे भी की है आर स्क्वायर। ध्यान नाल देखिए, कैंसल आउट हो गए 1, ये कैंसल आउट हो गए तो क्या आया 1। इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत ही अच्छा रिजल्ट अपने सामने आ गया कि है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा द सम 1 होता है।
sum of squares of डायरेक्शन कोसाइंस इज यूनिटी 1। इसका जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसनों पॉज करके नोट कर लो, फिर नैक्सट स्टैप ते चलते हैं। बहुत ही बेसिक कॉन्सैप्ट, बहुत ही इंटरस्टिंग। हाँ जी, तो अगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही इंटरस्टिंग रिजल्ट अपने को आया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होंगे अपने को। हाँ जी, देखो इसका मतलब यह है कि तुसी इस दे आधार पे एक दस सकते हो, मान लो अपना एक वेक्टर है वो इक्वली इंक्लाइंड है। देखो, फाइंड द एंगल ऑफ अ वेक्टर find the angle of vector equally inclined to the coordinate axis, equally inclined to the positive coordinate axis। हाँ जी, मतलब एक वैक्टर है और तिना दे नाल, मतलब एल्फा बीटा गामा तीनों बराबर ने, एल्फा बीटा गामा इक्वल ने। तो आप फाइंड आउट करना है कि ये वेक्टर जो है जो बराबर एंगल बना रहा है वो एंगल कितना है। तो देखो अपने को रिजल्ट है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, और इतने आप इन्हों की वैल्यू पुट कर देवांगे। ठीक है जी, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा, क्योंकि तीनों बराबर ने। 3 कॉस स्क्वायर एल्फा 1, कॉस स्क्वायर एल्फा की वैल्यू आ गई है 1/3 और कॉस एल्फा की वैल्यू आ गई है 1/√3। ठीक है जी, वैसे इतने प्लस माइनस √3 भी आएगा, आना चाहिए, बट आप सिर्फ प्लस, वैसे प्लस माइनस आएगा, लेकिन अपने लिए जो एंगल है वो आप सिर्फ पॉजिटिव वाला ही एक्सेप्ट करांगे, क्योंकि वैक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस नाल जो एंगल बनाएगा वो अक्यूट एंगल ही बनेगा। ठीक है जी, तो एल्फा की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स 1/√3, कॉस इनवर्स 1/√3, 1 2 3 हो गया, डिवाइड हो गया, रूट आ गया, तो ये है एंगल। तो तीनों एंगल बराबर ने, इस करके बीटा और गामा भी सेम ने। ठीक है जी, तो मतलब आप डायरैक्शन कोसाइंस की हेल्प के नाल एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर तिनों के विचों 2 एंगल पता अपने को है ने ऑलरेडी, तो तीजा एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इस दे नाल कंडीशन भी चैक कर सकते हैं कि एक वैक्टर दे जो पॉसीबल एंगल किहड़े-किहड़े ने एक्सिस दे नाल। मतलब ये नहीं है कि एक वैक्टर कोई भी एंगल बना सकता है, सिर्फ वही एंगल बनाए जाएंगे जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो आओ आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आप अगे देखते हैं। हाँ जी, मान लो अगर अपन कोई ये कहता है कि तुसी ये दसो कि कोई वेक्टर 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री
30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल बना सकता है कोआर्डिनेट एक्सिस के नाल। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ कैन अ वेक्टर मेक angles of 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या ये पॉसिबल है? कोऑर्डिनेट एक्सिस क्वेश्चन है। तो आप की करांगे, आप देखो एल निकालेंगे कॉस एल्फा। मान लेने पहले एंगल 30 डिग्री है तो कॉस 30 डिग्री इसकी वैल्यू क्या आएगी √3/2। फिर आप एम निकालेंगे वो है कॉस बीटा। मान लेने दूसरा एंगल बीटा है जो वाई एक्सिस नाल बन रहा है, ठीक है 45 डिग्री, ये होएगा 1/√2। और तीसरा है एन मतलब कॉस गामा कॉस 60 डिग्री, ठीक है जी, ये होंगे हाफ। हुण आप चेक करते हैं L² M² N² का जो सम है वो कितना बनता है। हाँ जी L² इसका स्क्वायर करांगे तो 3/4, M² इसका स्क्वायर करांगे तो 1/2, इसका स्क्वायर करांगे तो 1/4। तो जी ये कितना आ गया 3/4 1/4 तो 1 हो गया, ये तो 1.5 आ गया भाई 3/2 नॉट इक्वल टू 1। मतलब कोई वैक्टर इको टाइम तिना एक्सिस के नाल XYZ तिना एक्सिस के नाल 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल कदे नहीं बना सकता। तो इसका मतलब कोई भी कॉम्बीनेशन पॉसिबल होगा, ये जरूरी नहीं है सिर्फ अल्फा बीटा गामा दे वही कॉम्बीनेशन पॉसिबल होंगे जो अपने डायरेक्शन कोसाइन की कंडीशन को फॉलो करनगे। मतलब L² + M² + N² शुड बी 1। सिर्फ वही अल्फा वही बीटा वही गामा एक्सेप्ट होंगे। पेयर ट्रिपलेट सिर्फ वही ट्रिपलेट नूं आपां ऑथेंटिकेट करांगे, मानता देवांगे, जो वैलिडिटी देवांगे जो इस कंडीशन को वैलिडिटी देगा। अदरवाइज बाकी ट्रिपलेट पॉसिबल नहीं होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर अगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अपने को क्या है, एक वेक्टर है ओपी वेक्टर, अल्फा बीटा और एक तीसरा एंगल गामा, ठीक है जी। हाँ जी, तो ये अपने को एक आर वेक्टर है मतलब पोजीशन वेक्टर है पी पॉइंट का, जिसमें आप बार बार आर वेक्टर कह रहे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। हाँ जी, देखो इसकी वैल्यू अगर लिखनी हो तो की होएगी AI + BJ + CK। अगर आप इस पूरे वेक्टर को डिवाइड कर दईए, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R, बाय R मैग्नीट्यूड दोनों साइड। तो एक ही होएगा R वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर R डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा A बाय पूरे को डिवाइड करांगे फिर अलग अलग हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवीजन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है जी, J और C बाय R मैग्नीट्यूड K। देखो बहुत सारे बच्चों को तो एक्सप्रैशन को देखते समझ आ गया होगा कि वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड की हुंदा है, यूनिट वेक्टर हुंदा है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होंदी है। दिस इज यूनिट वेक्टर। आप इसनू बोलांगे R, की बोलांगे इसनू R। तो R की वैल्यू अपने को की आ गई, आप नीचे लिख देने दोबारा, एक ही चीज बन गई R, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी वैक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड के नाल अगर आप डिवाइड कर दें तो उस डायरैक्शन दे विच यूनिट वैक्टर बन जाता है। दिस इज यूनिट वैक्टर, ध्यान देना, दिस इज यूनिट वैक्टर अलोंग किस डायरैक्शन विच, अलोंग द डायरैक्शन, वही डायरैक्शन जो R दी है, अलोंग द डायरैक्शन
ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਆਰ। ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਰ ਕੈਪ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰ ਕੈਪ। ਹਾਂਜੀ, a ਬਾਏ ਆਰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਇਹ ਤਾਂ l ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। l ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? cos ਐਲਫਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? a ਬਾਏ ਆਰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਨੂੰ। सिमिलरली ए की हो गया m b बाय आर मैग्नीट्यूड, और ए की हो गया n। लो जी, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ i j और k ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ, मतलब cos ਐਲਫਾ cos बीटा, इस चीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, लिख देना चाहिए बल्कि ये cos एल्फा आई कैप है, ये नेक्स्ट cos बीटा जे कैप है, और ये cos गामा के कैप है। लो जी, ये अपने को की है आई जे के। आई दे नाल अगर cos एल्फा आउंदा है, जे दे नाल cos बीटा आउंदा है, के दे नाल cos गामा आउंदा है, तो ये वैक्टर पोजीशन वैक्टर नहीं होएगा, ए पोजीशन वैक्टर की जगह पे यूनिट वैक्टर होएगा आर कैप इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वैक्टर। ठीक है जी, तो ये आर ए क्या है? यूनिट वैक्टर है, यूवी यूनिट वैक्टर है। तो आई दे नाल जदों भी जो कंपोनेंट स्केलर कंपोनेंट जो लिखे होंगे ने, ध्यान देना है, जदों भी अपने को एक वैक्टर दे अंदर आई डायरेक्शन दे नाल जो स्केलर कंपोनेंट है वो एल होएगा, मतलब cos एल्फा होएगा, जे दे नाल स्केलर कंपोनेंट cos बीटा यानी कि m होएगा, के दे नाल cos गामा यानी कि n होएगा, तो फिर ये वैक्टर नहीं होएगा, ये की होएगा? उस वैक्टर की डायरेक्शन यूनिट वैक्टर होएगा। ए की जगह पर अगर आपको ये अपीयर होंदा है, बी की जगह पर ये अपीयर होंदा है, तो ध्यान देना है, कंपेयर कर लेना है इन्होंने दोनों एक्सप्रैशन नू। ठीक है जी, ए बी सी एल एम एन, अगर एल एम एन लिखा है तो आर कैप है, अगर ए बी सी लिखा है तो आर वैक्टर है। तो देखो बहुत ही इंटरस्टिंग अपने को कॉन्सैप्ट निकल के आया, जदों कदे भी वैक्टर दे अंदर आई जे के दे नाल एल एम एन होणगे तो वो एक यूनिट वैक्टर नू रिप्रजेंट करनगे। तो देखते हैं, इसका तुसीं स्क्रीनशॉट लो, बहुत ही इंटरस्टिंग चीज़ां ने, बहुत ही छोटिया छोटिया चीज़ां ने, बेसिक चीज़ां ने, लेकिन जो स्टूडेंट इन्हां चीज़ां नूं स्किप कर देंदे ने वो स्टूडेंट बहुत ही प्रॉब्लम में चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने फिजिक्स फिर मुश्किल लगन लगती है, और आपां ये नहीं होण देंगे, तुहाडे नाल वादा इस गल दा। हाँ जी, स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, आपां इत्थे फिजिक्स सीखण लई बैठे हाँ, आपां इत्थे फिजिक्स सीखण दे लई बैठे हाँ। जदों फिजिक्स आपां नूं आ गई, स्कोर तो अपने आप ही आ जाएंगे, स्कोर की चिंता नहीं करनी है, आपां फिजिक्स सीखनी है। तो एक कॉन्सैप्ट बिठा लेना दिमाग दे विच, आपां जद भी ये लैक्चर तुसीं देखो तो इसे फीलिंग दे नाल कि फिजिक्स सीखनी है, तो फिजिक्स जरूर समझ आएगी, ये तुहाडे नाल मेरा वादा है, तुहानूं पूरी फिजिक्स समझा देंगे। बस स्टैप बाय स्टैप एक एक वीडियो देखते जाओ, +1 +2 पूरा सिलेबस तुहानूं मिलेगा, और उस तो बाद कोई भी कॉन्सैप्ट मिस नहीं होएगा, और तुहानूं फिजिक्स बहुत अच्छी लगन लग जाएगी। और अपने जो क्वेश्चन ने, जो डाउट्स ने, वो तुसी कमेंट बॉक्स के अंदर हर वीडियो के नीचे अपने अपने विचार जरूर दिया करो, अपने डाउट्स रेज कराया करो खास तौर पर। हाँ जी, तो इसनूं मिटाउने आपां। तो जो आपां नूं कॉन्सैप्ट समझ आया, जो आपां बच्चों स्टूडेंट्स हुण तक आपां जो सीखिया, देखो साइंस नूं अपनी भाषा दे विच सीखना चाहिए है। साइंस किसी लैंग्वेज दी मुताज नहीं है, साइंस किसी बोली दी मुताज नहीं है, साइंस दी एक अपनी बोली है, और इसनूं अपनी बोली विच सीखना चाहिए है। तो इसलिए आपां पंजाबी हाँ, आपां इसनूं पंजाबी च पढ़ांगे, और जो दूसरे इलाके के लोग ने तो उन्हां लई दूसरे बोली दे विच आपां वीडियो बनावांगे।
लेकिन ये खास तोहफा है पंजाबियों के लिए। चलो अगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो देखो कोई भी अगर वैक्टर आप लिखते हाँ, ठीक है, जिमें 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप एग्जाम्पल के तौर पर ये वैक्टर मैं लिखता हाँ। अगर मैं इसका यूनिट वैक्टर बना देवा, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट की 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट 14 मेरे को वैल्यू आई। अगर मैं इसको डिवाइड कर देव तो आपको की मिल जाएगा ए बी की डायरैक्शन दे विच एक यूनिट वैक्टर, उसका आप कुछ नाम लिख लें, मान लो आर वैक्टर ही लिख दें, आर कैप, तो वह की है ए बी वैक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। हाँ जी, तो इसनों मैग्नीट्यूड ना डिवाइड कर देता तो 2/√14 आई कैप माइनस 1/√14 जे कैप और उस तो बाद प्लस 3/√14 के कैप, और ये देखो आर यूनिट वैक्टर बन गया है। इसनों आप मिटा दें। हाँ जी, ये यूनिट वैक्टर बन चुका है। तो इसका मतलब एक ही है एल आई कैप माइनस प्लस एम जे कैप सॉरी एन के कैप। इसका मतलब एल की वैल्यू की है, एल की वैल्यू है 2/√14, एम की वैल्यू की है, एम की वैल्यू है -1/√14 और एन की वैल्यू की है, एन की वैल्यू है 3/√14। तो आपको की मिल चुके ने एल एम एन, की मिल गए ने एल एम एन। हाँ जी, ये की ने डीसीज, ये आपको की मिल गए ने डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, दीज आर डीसीज। आप आगे किया वैक्टर गिवन से उसकी मैग्नीट्यूड निकाली, डिवाइड करता, यूनिट वैक्टर बना लिया। ये आर कैप है, आर कैप का मतलब है यूनिट वैक्टर, आप इतने लिख भी देने यूनिट वैक्टर अलोंग ए बी वैक्टर। एक किसका यूनिट वैक्टर है? ए बी का। मैं उसको नाम आर देता, कोई नाम पी कैप है ना, क्यू कैप, बस ए बी सी नहीं आप लिख रहे क्योंकि आप ए बी सी इस अपने डेरीवेशन के बार बार यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैं ए कैप नहीं लिखा। बाकी कोई नाम दे सकते आप। तो मेन आइडिया जो थी वो ये कि आ डायरेक्शन कोसाइन ने, क्योंकि यूनिट वैक्टर है तो डायरेक्शन कोसाइन, तो मतलब किसी भी वैक्टर के विचों आप डायरेक्शन कोसाइन। हुण देखो वैक्टर आपको ये गिवन सी, आप इस वैक्टर को देख के की बना लिया डायरेक्शन कोसाइन। हुण आपको फाइंड आउट पता चल चुका है कि कॉस एल्फा की वैल्यू की है, कॉस एल्फा की वैल्यू है, जुड़े रहो नाल, देखते रहो लगातार फ्लो दे विच, बीटा -1/√14 गामा 3/√14। हाँ जी, तो वैल्यू की आ गई अपने को। इस तो आप एल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तो आप बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तो आप गामा निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेटर का मामला है लेकिन आप निकाल सकते हैं, ये 100% निकाल सकते हैं। तुम निकाल के देख लेना। ये हो गया कॉस इनवर्स 2/√14, कॉस इनवर्स -1/√14 एंड कॉस इनवर्स 3/√14। इसकी वैल्यू निकाल के थानू एल्फा की वैल्यू भी मिल जाएगी, बीटा की भी मिल जाएगी, गामा की भी मिल जाएगी, मतलब वैक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो ये डायरेक्शन का एक ऑल्टरनेट मैथड सी। ठीक है जी, तुसी इसनों पूरी वीडियो में देखना जरूर, 100% तुहानू समझ आएगा। अगर नहीं आएगा तो तुसी कमेंट दे विच लिखना, फिर उस तो बाद आपां फिर गल करांगे। हाँ जी, तो अगे करते हैं आपां। हुण आपां पढ़ांगे डायरेक्शन रेशो। ये सी डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सैप्ट, मतलब आप किसी भी वैक्टर के विचों जो अपन गिवन होएगा आई जे के की फॉर्म में, तो आप उतों की निकाल सकते हैं, उसके एंगल मेड बाय द वैक्टर विद पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, मतलब एंगल एल्फा, एंगल बीटा, एंगल गामा। तो हुण आप जो कॉन्सैप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो इस दे नाल रिलेटेड है, उसका नाम है डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो।
ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ मतलब ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, 10th ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ डायरेक्शन रेशो ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ डायरेक्शन कोसाइन पढ़ चुके हैं, कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो देख ਆਪਾਂ देखिया कि कॉन्सैप्ट बहुत आसान सी। हाँ जी ये भी बहुत आसान है रेशो भी। तो डायरेक्शन रेशो की है, डायरेक्शन रेशो आर डी आर्स क्या होंगे ने, आर 3 नंबर, 3 नंबर्स, कोई भी 3 नंबर हो सकते हैं, ट्रिपलेट होंदा है जी। आर 3 नंबर्स विच आर proportional to, which are proportional अनुपाती, proportional to DCs। 3 नंबर, कोई भी 3 नंबर ने, जिमें A B C, ये 3 नंबर किहदे प्रोपोर्शनल ने, DCs दे। तो A प्रोपोर्शनल होएगा L दे, और B होएगा M दे, और C होएगा N दे। ठीक है जी। तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन A इज प्रोपोर्शनल टू L और B इज प्रोपोर्शनल टू M और C इज प्रोपोर्शनल टू N। A अनुपाती है L दा, B है M दा और C है N दा। ठीक है जी। जदों ये प्रोपोर्शनैलिटी जी आप देख रहे हैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, वैसे ये कुछ इस तरीके का होंगे, लेकिन आप जल्दी जिदा का बना दें। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी है। प्रोपोर्शनैलिटी जो भी हटती है तो कोई कॉन्सटेंट आता होंगे। तो ये आ गया A, ये आ गया B और ये आ गया C। हाँ जी KL KN KM सॉरी KN। ठीक है जी। तो इतों देखो तुसी K की वैल्यू निकालोगे तो आप पावांगे K की वैल्यू आएगी A/L, इतों आ जाएगी B/M, इतों आ जाएगी C/N। तो आप इन्होंने तिना तो ये कह सकते हैं कि A/L इज इक्वल टू B/M इज इक्वल टू C/N इज इक्वल टू K। ठीक है जी। उल्टा भी आप कई बार इसमें लिख लें, मतलब L/A M/B और N/C, तो वह भी कॉन्सटेंट ही होंगे। ठीक है, उसनों आप 1/K कह सकते हैं। ठीक है जी। तो यह होंगे प्रोपोर्शनल का मतलब A/L इज इक्वल टू B/M इज इक्वल टू C/N। तो ये इक्वल होंगे ने A/L इज इक्वल टू B/M इज इक्वल टू C/, जो आप ये प्रोपोर्शनल वर्ड यूज़ किया इसका मतलब ये होंगे डिवाइड दे विच अगर आप लिखना चाहिए तो इन तिनों की रेशो, किस दी रेशो, जदों कुछ रेशोज़ नूं इक्वल टू दे विच लिख दिता जाता है, किसी दूजी रेशो दे इक्वल टू लिख दिता जाता तो उसनूं प्रोपोर्शनल कहा जाता है। तो ये एक रेशो है A/L, ये दूजी रेशो है B/M, ये तीजी रेशो है C/N, ये प्रोपोर्शनल ने ये रेशो। ठीक है जी। तो ये इसनूं आपां इसलिए नाम दिता है डायरेक्शन रेशो, क्योंकि ये 3 रेशो आ रही ने और प्रोपोर्शनल ने मतलब इक्वल ने। ठीक है जी। सॉरी। तो देखो अगर थानू याद होए, तो आप इसकी वैल्यू इथों निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आप पढ़िया सी कॉस एल्फा की वैल्यू पढ़ी सी। कॉस एल्फा की वैल्यू सी A/R वैक्टर, मतलब A डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर, दिस इज L, आप इतने लिख लेने L, और कॉस इसमें आप मिटा ही देने क्योंकि आप रीराइट ही कर रहे हैं इसमें, कॉस बीटा B/R वैक्टर, और इसमें आप M का नाम दिता सी, और कॉस गामा C/R वैक्टर, इसमें आप N का नाम दिता है। अगर आप इतों A/L निकालना हो, A/L, तो इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा। तो A/L की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी R मैग्नीट्यूड। इतों B/M की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी R मैग्नीट्यूड।
इथों C/n की जो वैल्यू निकल के आएगी R मैग्नीट्यूड। हाँ जी, तो तिना की वैल्यू A/L B/m C/n क्या है R मैग्नीट्यूड। तो आप लिख सकते हैं इन्हों बराबर A/L भी R है R मैग्नीट्यूड है, B/m भी R मैग्नीट्यूड है और C/n भी क्या है R मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये जो K है, एक K बहुत ही खास चीज है, एक ही है R मैग्नीट्यूड। इन्हां दी जो रेशो हुंदी है वो R मैग्नीट्यूड हुंदी है। तो इत्थों आपां नूं एक होर भी चीज़ समझ आई कि अगर आपां नूं कोई भी वैक्टर गिवन होएगा I J और K दी फॉर्म दे विच सॉरी, तो की करांगे आपां उसनूं अगर आपां मैग्नीट्यूड नाल डिवाइड कर देवांगे तो वो यूनिट वैक्टर बन जाएगा। तो आपां नूं की मिल जाएंगे L M N, ये आपां पिछे पढ़िया इस तो पहला, तो आपां नूं उत्थे मिल जाएगा L M N। उस तो आप A B C नाल भी रिलेशन डिवेलप कर सकते हैं। देखो किवें, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप इसनूं डिटेल पढ़ते हैं आगे। हाँ जी बच्चों, तो देखो आप समझिए कि ये प्रपोर्शनल ने, मतलब जो ये नंबर ने A B C ए आर प्रपोर्शनल टू L M N रिस्पैक्टिवली। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या होया, इसका मतलब आही होया जो आप लिखा A/L B/M, या आप ये भी लिख सकते हैं L/A M/B N/C, कोई कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है L रेशो M रेशो N इज इक्वल टू, ए इधर चला गया A इंटू सम कॉन्स्टेंट, मान लो इसका नाम आप कुछ लिख लेने हैं, इस कॉन्स्टेंट को आप बोल देने कैपिटल K। ठीक है, A इंटू K रेशो B इंटू K रेशो C इंटू K। देखो ये प्रपोर्शनैलिटी का मतलब होता है। हुण इसका मतलब क्या होया कि अगर K की वैल्यू 1 आ जाए, मतलब ये कट गया का मतलब K की वैल्यू मान लो 1 है, तो जी सिंपलेस्ट रेशो आएगी वो क्या आएगी A रेशो B रेशो C। इसका मतलब अगर L M N ये DCs ने तो A B C क्या ने, A इज दे DRs ने। DRs आर द 3 नंबर विच आर प्रपोर्शनल टू द DC। तो ये प्रपोर्शनल सीगे नंबर। ठीक है जी, A B C L M N दे प्रपोर्शनल है और L M N A B C दे प्रपोर्शनल, म्यूचुअल प्रपोर्शनल होंगे ने हमेशा। तो इसका मतलब पहला सैट ऑफ DRs की होएगा, तो फर्स्ट सैट ऑफ, यही समझाना चाहते तुहानूं मैं कि जो DRs होंगे ने, DRs रेशोज ने और रेशो कई हो सकती ने, तुसीं देखोगे खुद ही K की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो अलग अलग रेशो आती जाएगी। अगर मान लो K की वैल्यू 1 है तो A B C, अगर K की वैल्यू 1 है तो आप देख रहे हैं कि L M और N क्या गया A रेशो B रेशो C। ठीक है जी, और अगर K की वैल्यू 2 है तो L M N, इतने ट्वाइस हो जाएगा 2A जो भी नंबर है 2B 2C, 2A 2B 2C रेशो, ये रेशो का साइन है। ठीक है, हाँ जी, इवें K की वैल्यू -2 भी हो सकती है, माइनस कुछ भी हो सकती है। K की वैल्यू जो है जिवें इत्थे आपां 2 लिखिया, K कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसलिए रियल नंबर इनफाइनाइट होंगे ने। और इसका मतलब जो अपनी रेशो है तो ए किसी फर्स्ट A B C, ये है अपने को जो सब तो सिंपलेस्ट रेशो आई सी, तो फर्स्ट सेट है अपने को, फर्स्ट सेट ऑफ DR। ठीक है जी, एवें अगर दोनों मल्टीप्लाई कर दिए 2A 2B 2C सेकंड सेट हो जाएगा। और इदा एक खत्म ही नहीं होएगा, अगर आप इसनों -3 की मल्टीप्लाई कर दिए तो -3 -3B -3C हो जाएगा, ये थर्ड सेट हो जाएगा। इवें अगर आप इसनों √2 की मल्टीप्लाई कर दिए तो ये √2A √2B √2C, मतलब अनगिनत, ये फोर्थ सेट हो जाएगा। K रियल नंबर है, इसका मतलब रियल नंबर तो इनफाइनाइट होंगे ने, इनफाइनाइट है।
ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀਆਰ ਦੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੇ ਤਾਂ ਐਸੀ ਕਈ ਸੈੱਟ ਆਫ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਸੀ ABC। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਫਟਾਫਟ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ LMN ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਨੇ, ABC। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ LMN ਨੇ ਇਹ DCs ਨੇ, these are DCs, और जो ABC ने फर्स्ट सेट ऑफ DRs की है जी, ये फर्स्ट सेट ऑफ DRs, ये DRs का पहला सेट है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करांगे 2 नाल, 3 नाल, -1 नाल, -2 नाल, √2 नाल, -√3 नाल, तो अलग अलग सैट मिलते जाएंगे, लेकिन ये पहला सैट आ गया। हाँ, ABC है कि देखो जो भी आप कोई वैक्टर लिखते हैं, याद होएगा आप लिखा सी R वैक्टर AI कैप, BJ कैप प्लस CK कैप। हाँ जी, ये अपना ABC, जो IJ और K दे नाल ने वो होंदे ने हमेशा DRs। देखो हर वैक्टर दे अंदर ही छुपे होंदे ने DRs। तो पहला सैट DRs का आपां नूं मिल गया, फर्स्ट सैट है। उस तो इलावा आप सैकेंड सैट, थर्ड सैट बना सकते हैं, लेकिन सब तो सिंपलस्ट रेशो ही अपना काम कर जाती है। और LMN अपने को की ने DCs ने। मान लो फॉर एग्जांपल अपने को एक वेक्टर है, अपने को वेक्टर है मान लो 2i कैप -3j कैप प्लस 5k कैप। लो जी, ये अपने को वेक्टर है। तो आप देखते हैं दसांगे कि इसके DRs की ने 2 -3 एंड 5। ये फर्स्ट सैट हो गया DRs का। अगर तुम इसनों होर सैट भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। जिवें मान लो आप सपोज करो -2 नाल मल्टीप्लाई करती तो -4 प्लस द 6 माइनस द 10, ये सैकेंड सैट है। इस तरीके आप इनफाइनाइट सैट DRs दे बना सकते हाँ। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आप पढ़ते हैं DR और DC का रिलेशनशिप। हाँ जी, तो देखो अपने को इन्हों का रिलेशनशिप साफ है, आप पढ़ चुके हैं, वैसे तो ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, फिर भी चलो एक बार रिवीजन ही सही। हाँ जी, तो देखो आप ये देखा कि अगर अपने को R कैप है तो ये LI और MJ और NK होंदा है, तो ये LMN होंदे ने। और जो अपने को वैक्टर होंदा है तो वैक्टर होंदा है AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। देखो इतों आपां नूं DRs मिल जाते हैं, ABC DRs, और इत्थे आपां नूं मिल जाते हैं LMN DCs। तो इन्हां दा रिलेशनशिप की होया, ये चीज़ कदों बनती है यूनिट वैक्टर? आप जानते हैं यूनिट वैक्टर उदों बनता जो आप मैगनीट्यूड नाल डिवाइड करते हैं। आप पिछे ये कर चुके हैं जो आप इसनूं मैगनीट्यूड नाल डिवाइड किया सी, मतलब A ओवर R मैगनीट्यूड I कैप, B ओवर R मैगनीट्यूड J कैप। तो वैक्टर डिवाइड बाय इट्स मैगनीट्यूड, वैक्टर डिवाइड बाय इट्स मैगनीट्यूड, ये बन गया सी यूनिट वैक्टर। हाँ जी, C लो जी, ये सी अपना LMN। इसका मतलब L यानी कि कॉस एल्फा की हो गया A बाय, इतों तो आप डिस्कशन स्टार्ट की थी, तुहानूं याद होएगा, वापस उत्थे ही पहुंच चुके हैं घूम के, कॉस बीटा हाँ जी B बाय R और कॉस गामा C बाय R। हाँ जी, ये अपने को रिलेशनशिप है। इसका मतलब जो आप A नूं उसकी मैगनीट्यूड नाल डिवाइड कर देंगे R दी तो L बन जाएगा, जो B नूं R दी मैगनीट्यूड नाल डिवाइड कर देंगे तो M बन जाएगा, जो C नूं R दी मैगनीट्यूड नाल डिवाइड कर देंगे तो N बन जाएगा। ये है इन्हां दे विच रिलेशनशिप। होर ध्यान नाल अगर डिटेल च लिखना होवे तो R मैगनीट्यूड हुंदी है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इस तो बाद आप एक एग्जाम्पल लवांगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और C अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
फिर आप अगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हुण आप एग्जाम्पल नाल देखते हैं। आपको समझ आया कि मैगनीट्यूड नाल डिवाइड कर दो ए नू बी नू सी नू, तो बन जाते हैं LMN। ठीक है जी, ए सी स्क्वायर है। हाँ जी, हुण देखो आप एक एग्जाम्पल लेने और ये जो टॉपिक है इत्थे लगभग खत्म हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल के नाल समझ रहे हैं, इसनू मिटा देंगे। अपने को एग्जाम्पल है, एक वैक्टर ले लेने और उस वैक्टर के DRs भी फाइंड आउट कर देंगे और DC भी। मान लो अपने को वैक्टर है PQ वैक्टर। PQ वैक्टर जो है अपने को उसकी वैल्यू है, सपोज करो I कैप माइनस 2J कैप प्लस 5K कैप। लो जी, ये अपने को वैक्टर है। तो इस DRs की होंगे 1 -2 एंड 5। लो जी, आप DRs लिख देते 1 -2 5। जो ABC होंगे ने DRs होंगे ने, DRs आ गए, पहला सैट आ गया। बाकी अगे नवे नवे सैट बना सकते हैं, मल्टीप्लाई करते रहो क्योंकि रेशो है। उस तो बाद DCs बनाने वास्ते की करांगे, आप 1 नू इसकी मैगनीट्यूड नाल डिवाइड कर देंगे। तो मैगनीट्यूड आप पहले निकाल लेने। हाँ जी, P की मैगनीट्यूड की है 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 5 का स्क्वायर 25। तो ये अपने को आ गया √30। √30 तो इस √30 नाल मल्टीप्लाई कर दो, इसनों भी √30 नाल मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड कर दो, और इसनों भी √30 नाल डिवाइड कर दो। तो जी ये अपने को आ गए ने DCs। हुण एक ही है cos अल्फा है और एक cos बीटा है -2/√30 और एक cos गामा है। तो इतों आप अल्फा बीटा गामा भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर जरूरत पए तो। अल्फा भी आ जाएगा, बीटा भी आ जाएगा और गामा भी फाइंड आउट किया जा सकता है। देखो कितना ही सिंपल रिलेशन है। किसी भी वैक्टर के अंदर DRs भी होंगे ने, DCs भी होंगे ने, और आप हुण सीख चुके हैं इन्हों का आपस में की रिलेशन है और एक वैक्टर के विचों किवें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं DRs एंड DCs। तो ये DRs ने और इसको मैगनीट्यूड नाल डिवाइड कर दिता, ये DCs ने। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आप अगे बढ़ते हैं। हाँ जी, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो द डेफिनेशन और इन्हों का आपस में परस्पर रिलेशन की है वो निकाल चुके हैं। हुण बस छोटा सा एक टॉपिक रह गया। कई बार आपां नूं वैक्टर नहीं गिवन होंदा, 2 पॉइंट गिवन होंदे ने। एक वैक्टर के उपर 2 पॉइंट ने, या एक वैक्टर नूं बनाउण वाले 2 पॉइंट ने, इनीशियल ते फाइनल। तो उसके DRs किवें लिखे जाते हैं और DCs किवें लिखे जाते हैं। देखो गिवन की अपने को गिवन है 2 पॉइंट्स, मतलब एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। ठीक है, A है x2 y2 और z2 और A है x1 y1 z1। हाँ जी, तो अगर आपको पॉइंट्स गिवन ने तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको पॉइंट्स गिवन ने तो आप कर सकते हैं, वैक्टर बना सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ के आए हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट इनिशियल, है ना। तो इसका पोजीशन वेक्टर की हो जाएगा x2 i कैप y2 j कैप और z2 k कैप, और इसका पोजीशन वेक्टर की हो जाएगा x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि आप जानते थे x2 माइनस x1 i कैप, हम डिफरेंस हो भी तो ही आएगा। तो आप सीधा भी लिख सकते थे अगर आप करना चाहते तो y2 माइनस y1 j कैप, ये होंगे वैक्टर। तो आगे फिर अपने को की अपने को आ चुके ने DRs, अपने को आ चुके ने DRs। जो I दे नाल है, जो J दे नाल है, जो K दे नाल है, वो की होंदा है DR। तो DRs की ने DRs आ गए अपने को x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। लो जी, ये ने DRs। तो जो भी
दो पॉइंट गिवन होंगे उन्होंने पॉइंट्स का की कर दो डिफरेंस कर दो तो आपको मिल जाएंगे डी आर। ठीक है जी, तो यही अपना ए है, ये अपना बी है, ये अपना सी है। तो डी आर आप फाइंड आउट कर चुके हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आप इसके डीसीज बना देंगे। हाँ जी, हुण डीसीज किद्दां बनाए जाएंगे, तो अपने को डी आरस आ गए, अपने को डी आरस आ गए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये अपने को क्या आ गए डी आरस। हुण अगर आप इस वैक्टर की मैगनीट्यूड नाल डिवाइड कर देंगे तो की बन जाएंगे डी सी। तो आप शॉर्ट के लिख दें x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय ए बी मैगनीट्यूड, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय ए बी मैग्नीट्यूड, z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय ए बी मैग्नीट्यूड। लो जी, ये आ गया अपने को डीसीज एंड डी आरस। ठीक है जी, हुण तुहानूं मैं इत्थे एक होर भी चीज़ एक्सप्लेन करदा कि डी आरस इनफाइनाइट क्यों होंदे ने। डी आरस इनफाइनाइट होंदे ने आपां नोट करके लिखांगे, और डीसीज यूनिक होंदे ने। ठीक है जी, डी आरस इनफाइनाइट किवें होंदे ने, आओ देखते हैं। देखो डी आरस की ने, डी आरस आपां देखा डिफरेंस है पॉइंट्स का, दो इस वैक्टर के दो पॉइंट्स का डिफरेंस है। हुण वैक्टर की है, वैक्टर एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन उपर इनफाइनाइट पॉइंट होंदे ने। तुसीं कोई भी पेयर उठा सकते हो और उन्होंने की हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा। जिमें ए वाला दो पॉइंट ने, सपोज करो ए पी है, ए क्यू है, इस दे कोऑर्डिनेट और इस दे कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर दो, एक डी आर का सेट मिल जाएगा। ठीक है जी, इस दे कोऑर्डिनेट और इस दे कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर दो, दूजा सेट मिल जाएगा। इन्होंने दोनों का डिफरेंस कर दो, तीजा मिल जाएगा। इन्होंने दोनों का डिफरेंस कर दो, एक सेट इत्थों मिल गया, एक इत्थों मिल गया, एक इन्हों के डिफरेंस तो मिल गया। ठीक है जी, इदा किन्ने ही इनफाइनाइट पॉइंट ने और इनफाइनाइट डिफरेंसेस हो सकते हैं। इस करके डी आरस इनफाइनाइट हो सकते हैं और डी सी नोट करके आप लिखते हैं, नोट करके आप लिखते हैं कि डी आरस जो डी सीज ने, जो सेट ऑफ डी सी है वो यूनिक होंदा है। सेट ऑफ डी सी क्या होंदा है, यूनिक। बट सेट ऑफ डी आरस जो होंदे ने आर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अनंत, जिन्ने मर्जी बना लो, किन्ने ही डिफरेंस, इन्हों का डिफरेंस, इन्हों का डिफरेंस, इन्हों का डिफरेंस, एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट, इनफाइनाइट डिफरेंसेस हो सकते हैं, इनफाइनाइट पेयर हो सकते हैं किसी लाइन के ऊपर पॉइंट्स से। इस करके डी आर अपने इनफाइनाइट होंगे ने, लेकिन डी सी यूनिक होंगे ने। क्यों? जिमें लिखो कॉस एल्फा, ये एल है, ये की होंदा ए बाय आर मैग्नीट्यूड। देखो एल्फा, एल्फा की है एंगल है, और एंगल एक यूनिक सेट ऑफ एंगल ही बनते हैं। एक जो वैक्टर होंदा है, अ वैक्टर मेक्स अ यूनिक सेट ऑफ एंगल्स, यानी कि अल्फा, बीटा एंड गामा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, विद पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। जदों ये यूनिक है, देखो अल्फा, बीटा, गामा, जो एंगल ने कॉस एल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, हर वेक्टर एक ही एंगल बना सकता है, अल्फा, बीटा, गामा, ये यूनिक है ट्रिपलेट। तो फिर डी सीज भी की होंगे, एल एम एन भी क्या होंगे, यूनिक होंगे। बट डी आर्स एक नंबर रेशो है, दूसरा नंबर वैक्टर के उपर जो कोई भी एक पेयर उठाओ उन्होंने डिफरेंस है कोऑर्डिनेट्स का। इस करके जो कोऑर्डिनेट्स ने वो इनफाइनाइट ने, इसलिए पेयर भी इनफाइनाइट हो जाएंगे, क्योंकि पॉइंट्स जो ने इनफाइनाइट ने, इसलिए पेयर भी इनफाइनाइट होंगे, उन्होंने डिफरेंस भी इनफाइनाइट होंगे। इस करके जो डी आर्स ने वो इनफाइनाइट होंगे। तो ये सी अपना लैक्चर ऑन डी सीज एंड डी आर्स। होपफुली उम्मीद है पूरी सब ने इंजॉय किया होगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक कॉन्सैप्ट सी। तो अगे बढ़ते रहेंगे, होर वीडियो आउणगियां। वैक्टर हजे कंप्लीट नहीं होया है, वैक्टर के उपर वैक्टर का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैक्टर हजे बाकी है। जुड़े रहो, इदा ही प्यार देंदे रहो, देखते रहो और अपने
खुद भी सबसक्राइब करो चैनल ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨੌਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।